जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, बसेठ, अलवर, राजस्थान, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामराज मिशन। बंधुओं, पहले भी हमने बताया है कि जब किसी का धंधा नहीं चलता है तो वो ज्यादातर महाराज जयचंद जी का और मानसिंह जी का नाम लेकर अपना धंधे को चलाने का प्रयास करता है। किसी की राजनीति नहीं चलती, किसी का और कोई काम नहीं चलता तो वो इनका सहारा लेता है। और अब ऐसे लोग इनका सहारा ले रहे हैं जो कि धर्म का धंधा करते हैं, जो कथा वाचन का धंधा करते हैं, जो खुद एक ऐसी परंपरा से आते हैं कि जिनकी रोजी रोटी ही केवल और केवल मात्र क्षत्रियों के गुणगान से चलती है। आज वो ऐसे महापुरुषों को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने लांछित और अपमानित करने का लगातार प्रयास किया है और अब जब क्षत्रिय जाग चुका है तब भी ये रुक नहीं रहे हैं। महाराज जयचंद की मैं बात कर रहा हूं, जिस राम मंदिर का इतना भव्य आयोजन हुआ और जिसमें श्री राम जी के मंदिर को आयोजन कर पार्टियों ने सरकार स्थापित करने के प्रयास किए हैं, वो राम जी के मंदिर के उसके खुदाई के अंदर ये प्रमाण मिले हैं कि उसका जीर्णोद्धार महाराज जयचंद ने करवाया था। और उन्हीं महाराज जयचंद को अब ये लोग राजनीति के लिए और अपनी कुकर्मों के लिए दुरुपयोग करते हैं और उनको प्रयोग करते गद्दार की जगह। जबकि गद्दार कौन था? गद्दार था राघव चेतन, पर उसे नहीं बोलेंगे क्योंकि वो इनके दादाजी परदादाजी थे। गद्दार कौन था? गद्दार था माधव भट्ट, पर उसको नहीं बोलेंगे क्योंकि ये इनके दादा परदादा थे। इनकी खून के अंदर गद्दारी है और यही कारण है कि जिनसे इनकी रोजी रोटी चलती है उन्हीं के विरुद्ध ये जहर उगलते हैं। महाराज जयचंद जी के बारे में जो जो बोलता है उसको नोटिस भिजवाया जाता है, एफआईआर की जाती है। अब एफआईआर और नोटिस से आगे निकलकर उसका इलाज किया जाएगा। इस बार ये देवकी नंदन ठाकुर और लिखता है अपने नाम के आगे, जो कथावाचक है, जो कथा में लोगों को ज्ञान बांटने के लिए काफी पैसे लेता है। कथा फ्री में नहीं कर सकता। हम भी गीता का ज्ञान यज्ञ करते हैं, पूछ लीजिए आप किसी भी आयोजक से, एक भी रुपया लिया जाता है? उल्टा जो प्रयास होता है रुपया 2 रुपया हम अपनी जेब से डालने का प्रयास करते हैं। तो क्या ये ज्ञान बांटने के लिए 25-25 लाख रुपए लेकर और इतना बड़ा बड़ा साम्राज्य खड़ा करते हैं, जैसा कि यहां पर वृंदावन में अभी बहुत बड़ा आश्रम बना लिया है। अब इनका पेट फूल गया है, अब ये ज्यादा बड़े हो गए हैं। अब इन्होंने टारगेट शुरू किया है महाराज जयचंद को। कुछ दिन पहले 26 अक्टूबर को मानसिंह जी को एक व्यक्ति ने टारगेट किया था और वो पूरे देश के अंदर महाराज कुमार था। और आपने देखा 25 नवंबर की रात वो सबको पता चल गया कि वो किसका प्रतिनिधित्व करता है। और इस बार ये नंबर लगा है इनका, देवकी नंदन खत्री का, कथावाचक देवकी नंदन खत्री का। अब इन्होंने क्या चला रखा है? अब इनका हिंदू शब्द पिट गया तो इन्होंने सनातन 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 चिल्लाना शुरू कर दिया। सनातन क्या परंपरा में ये लोग आते हैं क्या? इनका क्या लेना देना सनातन परंपरा से? सनातन का अर्थ होता है जो सदा से चली आ रही है। सदा से ये पेट खुला कर कथावाचन करने वाला प्रोग्राम चलता है क्या? सदा से इतने बड़े बड़े आश्रम बनाए जाते हैं क्या? राजा के अधीन रहकर राजा कहीं कोई आश्रम दे और भिक्षाटन से जीवन यापन करें, ये है सनातन। अपनाओ सनातन को। सत्य सनातन धर्म गीता के अंदर है, जिसकी एबीसीडी भी ये लोग नहीं जानते। जो भागवत कथा माथे पर रखकर घूमते हैं उनका सनातन संस्कृति से क्या लेना देना? क्या सत्य सनातन धर्म में इसका कोई स्थान है? नहीं है। ये पुष्यमित्र शुंग द्वारा नया परोसा गया एक धर्म है और उस गद्दार पुष्यमित्र शुंग की परंपरा वाले ये लोग बार बार महाराज जयचंद जी को गद्दार कहने का प्रयास करते हैं। और सावधान देवकी नंदन, इस बार तुम बचोगे नहीं। इस बार आपको हर स्तर पर सामना करना पड़ेगा। हम देंगे तेरे को टनाटन राष्ट्र। तुम्हारा क्या लेना देना इस सनातन से? सनातन संस्कृति के अंदर क्षत्रिय शासक होता है। बोल, हिम्मत है तो तेरे अंदर कह, क्षत्रिय संस्कृति, सनातन संस्कृति के अंदर क्षत्रिय बिना शस्त्र वाला स्वीकार नहीं। कह, हिम्मत है तो है। यदि हिम्मत तो कहे कि बिना शस्त्र वाला क्षत्रिय का दर्शन अशुभ है, और कहे सरकार को कि इनको जन्म से ही शस्त्र की शिक्षा दी जाए और शस्त्र इनके साथ रखा जाए। सनातन पकड़ लिया। सनातन, तुम सनातन नहीं, तुम टनाटन पकड़े हुए हो। और तुम्हारे इस टनाटन की पोल खोलेंगे हम, क्योंकि हम हैं छात्र धर्म वाले, हम हैं सत्य सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले। और हम बताएंगे तुमको सत्य सनातन धर्म क्या है। सत्य सनातन धर्म में 25 लाख कथा के नहीं ले सकते तुम। उसका नियम बनेगा कि तुमको उठाकर जो दे दिया चुपचाप लेकर भाग जाओ अपने घर। और ये जो पेट फुला कर तुम इतना बड़ा राजा महाराजाओं को मात दे रहे हो, जब तुम भागवत वेदव्यास जी के नाम पर, भगवान अपंतरतमा के नाम पर बांचते हो, तो ऊपर वाला कपड़ा क्यों पहनते हो? रहो उनकी तरह जंगल में, जैसा बता रखा है उनकी तरह जंगल में रहो। या आश्रम बड़े बड़े राजमहलों से बड़े बड़े क्यों बना रखे तुमने? अच्छा,
तुमको सनातन भी चाहिए और तुम वामपंथ को भी सेवित करोगे, तुम इंटरकास्ट की भी बात करोगे, तुम समलैंगिक विवाहों की भी बात करोगे और तुम सनातन पर भी तुम ही बैठे रहोगे। तो अब ये देश इतना मूर्ख नहीं है कि आपकी इन मूर्खताओं में आएगा। ये देश सनातन उसको मानेगा जो गीता के अंदर छात्र धर्म की, ब्राह्मण धर्म की बात करेगा, जो गीता के अनुसार कहेगा कि शासन, ये देवकी नंदन खत्री, ये देवकी नंदन ठाकुर, ये टिकट मांग रहा था गाजियाबाद से, ये कहेगा सनातनी है। सनातनी कैसे टिकट मांग सकता है? उसको भी ये कहना चाहिए कि वहां टिकट जनरल वीके सिंह जी को दिया जाए क्योंकि वो क्षत्रिय है। भाई सनातन संस्कृति में जनप्रतिनिधित्व का, जनता के प्रतिनिधि होने का अधिकार क्षत्रिय को है, मानेगा क्या? मान क्यों फिर पीछे हटता है? तुम्हारा काम पढ़ना पढ़ाना है और इकट्ठा करना है, लेकिन 25 लाख रुपए लेना नहीं है। यजमान जो देगा अपनी क्षमता के अनुसार देगा, चुपचाप अपनी जेब में रख। और ये जो आश्रम खोल रखा है इसको तुरंत तुम हटो इसमें से, तुम्हारा कोई स्थान नहीं होना चाहिए इसमें, तुम्हारा क्या लेना देना इसके अंदर। और अब बताएंगे हम कि कैसे ये 1 रुपए में खरीदता है, कोई 2 रुपए में खरीदता है, कोई 5 रुपए में खरीदता है। अभी तो वो मेरा भाई है छोटा, वो छोटा भाई है हमारा ठाकुर यशवीर सिंह राघव, वो एक अकेला ही बहुत पर्याप्त है तुम्हारे लिए, बाकी और सबकी जरूरत भी नहीं है। विद इन 48 घंटे के अंदर यदि देवकी नंदन ठाकुर ने माफी नहीं मांगी तो पूरा देश का क्षत्रिय इसको बताएगा कि सनातन क्या है और महाराज जयचंद जी का सनातन में क्या योगदान है। तुम बनाओगे सनातन राष्ट्र? महाराज जयचंद को गाली देकर राघव चेतन तुम्हारा दादा लगता था, ये माधव भट्ट तुम्हारा ताऊ लगता था, इनके बारे में तो तुम चुपचाप रहते हो। और पुष्यमित्र शुंग तुमको, जो गद्दार था जिसने महाराज भद्रथ को बीच सैनिक परेड के अंदर मारा, वो तुम्हारे लिए धर्म संस्थापक हो गया। उस गद्दार की वजह से इस देश के अंदर विदेशी संस्कृति पनपी। नहीं तो मौर्य सम्राटों ने, चाहे उन्होंने जैन धर्म मान रखा था चाहे बौद्ध धर्म मान रखा था, लेकिन कभी भी इस देश के अंदर विदेशी शत्रुओं के कोई भी पदचिन्ह नहीं लगे। तुम कहते हो बौद्ध अहिंसक थे, क्या बौद्ध अहिंसक थे तो वो जो सैनिक परेड देख रहे थे या आर्केड खेलने जब वहां सम्राट अशोक गए थे, जहां ये पुष्यमित्र शुंग नाम का गद्दार मिला था, तो वो आर्केड अहिंसक रूप से खेल रहे थे, फूल फेंक कर खेल रहे थे। बौद्ध धर्म की अहिंसा वैसी है जैसी श्री राम और श्री कृष्ण की अहिंसा है, अर्थात शत्रु के ऊपर आगे से वार नहीं करना। शत्रु यदि वार करे तो उसकी प्रतिरक्षा के अंदर उसको भले बर्बाद कर दो। यही सम्राट चंद्रगुप्त ने किया, यही सम्राट अशोक ने किया, यही सम्राट बृहद्रथ ने किया। लेकिन उस भेदिये से क्या किया गया जो सैनिक परेड में देखते समय पीछे से छोरा घूम दे। आप उनको अहिंसक कह रहे हैं और वो सेना की परेड का निरीक्षण कर रहे हैं। इन गद्दारों की वजह से सदा ही भारत के अंदर वास्तविक राम राज्य स्थापित नहीं हो सका और राम राज्य की आड़ में ये लोग तुरंत रावण राज्य को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सावधान, तुम यदि रावण के वंशज जीवित हो तो यहां राम के वंशज भी अभी मरे नहीं हैं, जीवित हैं। और तुम्हारे लिए तो एक लक्ष्मण ठाकुर यशवीर सिंह राघव ही पर्याप्त है, बाकी पूरी अवधेश की सेनाओं की तो जरूरत भी नहीं है। तो तुम्हारे लिए 48 घंटे का तुम्हारे पास टाइम है। 48 घंटे के अंदर यदि तुमने माफी नहीं मांगी फिर क्या होगा वो तुम देखते रहना। जय छात्र धर्म, जय रघुनाथ।